हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग के अंदर। मैं हूं मनीष और हर बार आपको मैं कुछ न कुछ खास दिखाता हूं, कुछ खास स्थान पे लेके जाता हूं, कुछ खास बात बताता हूं। आज फिलहाल मैं मौजूद हूं मेरे ही होम टाउन गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर। जी हाँ, राजस्थान जो जाना जाता है अपने कलरफुल कल्चर के लिए जाना जाता है, और मेरा ये जो शहर है जयपुर, यह जाना जाता है अपने गुलाबी रंग के लिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जयपुर शहर के, पुराने जयपुर शहर के परकोटे को, और इस परकोटे का निर्माण क्यों किया गया था वह भी आपको बताता हूँ। जो जयपुर के महाराजा थे सवाई जय सिंह जी, उन्होंने आमेर के स्थान पर अपनी राजधानी जयपुर को बनाया था, जयपुर नगर बसाया था और यहाँ पर शिफ्ट कर दी थी अपनी राजधानी। और इस नगर की सुरक्षा के लिए उन्होंने निर्माण करवाया था इसके चारों तरफ परकोटे का। गुलाबी रंग में रंगा हुआ जयपुर शहर का यह परकोटा, जयपुर शहर की सुरक्षा के लिए परकोटे को तो बना दिया गया था, लेकिन जयपुर शहर में एंट्री के लिए इस परकोटे में बनाए गए थे टोटल 7 गेट। जी हाँ, 7 मुख्य द्वार। कौन कौन से हैं वो द्वार, यह आप जानेंगे। आज आप इस व्लॉग में देखेंगे एक और अनोखे द्वार को, जिसका निर्माण राजाओं द्वारा नहीं करवाया गया था, बल्कि निर्माण हुआ है उसका अभी कुछ समय पहले, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसका उद्घाटन किया था, जनता को समर्पित कर दिया था। तो कौन सा है वह विशेष द्वार, यह जानेंगे आप थोड़ी देर के बाद में। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस परकोटे में बने हुए 7 द्वारों को, क्या है उनके नाम और क्या है उनकी खास बात। लेकिन इससे पहले करें हम हमारे इस सफ़र की शुरुआत, मिलवाना चाहूँगा मेरे सह यात्री से जो आया है मेरे साथ। और मेरे साथ आया है मेरा छोटा भाई अभिषेक। फिर से एक बार खम्मा गणी, राम राम। तो अभिषेक, कैसा लग रहा है आज हम फिर से एक बार साथ में हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम बाद हम दोनों भाई फिर से एक साथ आए हैं। और बचपन के दिन में हम बहुत साथ में खेला करते थे, लेकिन कहते हैं ना कि जब प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो जाती है तो वक्त कम मिलता है। बिल्कुल। लेकिन आज दिन है दशहरे का, यानी कि अभिषेक की भी है आज छुट्टी, तो छुट्टी का फ़ायदा हम उठा रहे हैं। बिल्कुल। और इस परकोटे को, जयपुर शहर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी शुमार कर लिया गया है। इस परकोटे के अंदर ही है पुराना जयपुर। तो चले अभिषेक, करें शुरू आज का। हाँ जी, आइए। अभी जहाँ से हम गुजर रहे हैं यह है जयपुर की बड़ी चौपड़। जी हाँ, पुराना जयपुर जो था उसकी बड़ी चौपड़ यहाँ होती थी, और यहाँ भी मेट्रो प्रोजेक्ट की वजह से चेंज हो चुकी है, यह इसका स्वरूप बदल चुका है और काम अभी जारी है। ये देखिए हवा महल को। हवा महल से आगे अब हम बढ़ रहे हैं जयपुर शहर के परकोटे में बने पहले द्वार की तरफ। कौन सा है वो द्वार, अभी आपको पता चलने ही वाला है। तो पहुंच चुके हैं हम लोग जयपुर के, प्राचीन जयपुर के परकोटे में बने हुए पहले द्वार तक। मेरे पीछे जो आप द्वार देख रहे हैं यह कहलाता था ध्रुव पोल। आज की डेट में यह किसी दूसरे नाम से जाना जाता है, लेकिन पहले बताना चाहूँगा कि ध्रुव पोल इसका नाम क्यों पड़ा। जैसे कि ध्रुव तारा होता है वह उत्तर दिशा में स्थित होता है, वैसे ही यह जो द्वार है ध्रुव पोल, यह पुराने जयपुर शहर के उत्तरी भाग में स्थित है और हमें बताता है उत्तरी दिशा, और ध्रुव तारा भी होता है उत्तर दिशा में। तो इससे हमें उत्तर दिशा का पता चलता है, इसलिए यह ध्रुव पोल कहलाता है। लेकिन वर्तमान में यह जाना जाता है एक और नाम से, और वो नाम क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, वो बताएगा आपको अभिषेक। आज की डेट में यह गेट जाना जाता है जोरावर सिंह गेट के नाम से, और इसी गेट से होके आप जा सकते हैं जल महल, आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और कनक घाटी, कनक वृंदावन, और दिल्ली के लिए भी रास्ता यहीं से होके जाता है। ये देखिए आप अच्छे तरीके से जोरावर सिंह गेट को। इसमें मुख्य द्वार जो है वो बीच में है और इसके आजू बाजू में 2 छोटे द्वार हैं। और ये देखिए यहाँ ये बंदर मस्ती को तैयार है। मैंने और अभिषेक ने इस द्वार को कई बार पार किया है, क्योंकि हम लोग बहुत बार जा चुके हैं आमेर फोर्ट, नारगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और जैसा अभिषेक ने बताया जल महल। तो आप भी जब आएंगे यहाँ पे घूमने के लिए जाएंगे जयपुर के इन दर्शनीय स्थलों को, तो आपको भी पार करना होगा ये ध्रुव पोल, जो आज जाना जाता है जोरावर सिंह गेट के नाम से। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से दूसरे द्वार तक। चले अभिषेक, चलिए।
होते हैं हमारी बाइक पे सवार। बस थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे दूसरे द्वार तक, जयपुर शहर के परकोटे में बने दूसरे द्वार तक। यह वह दरवाज़ा नहीं है, यह वह द्वार नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा था। जयपुर शहर के आंतरिक हिस्से में भी बहुत सारे द्वार बने हुए हैं ऐसे छोटे छोटे, लेकिन परकोटे में बने मुख्य द्वारों की संख्या 7 ही है। ये जो देख रहे हैं आप, यह कहलाती है रामगंज चौपड़, और इससे हम बढ़ रहे हैं जयपुर शहर के दूसरे द्वार की ओर। तो लीजिए, आप पहुंचे हैं हम पुराने जयपुर शहर के परकोटे के दूसरे द्वार पर, जो स्थित है पूर्वी दिशा में और कहलाता है सूरज पोल। इसका एक दूसरा नाम जो है वह है गलता गेट। इसका कारण यह है कि जब इस द्वार को पार करके हम जाते हैं तो हम पहुंच जाते हैं सूर्य देव का एक प्राचीन मंदिर है पहाड़ी पर, वहां, और साथ ही जो गलता जी तीर्थ है वहां पर। इस वजह से इसे गलता गेट भी कहा जाता है, और पूर्वी दिशा में स्थित है, इस वजह से यह कहलाता है सूरज पोल, क्योंकि सूर्य देव की जो पहली किरण है इन पूर्वी पहाड़ियों से उदय होने के बाद में इस तरफ ही पड़ती है। सूर्य देव को फेसिंग यह गेट है, इसलिए यह कहलाता है सूरज पोल। ये देखिए आप सूरज पोल गेट को और इसके आसपास के मार्केट को। वहाँ पे है मेरे नाम का फोटो स्टूडियो, लेकिन मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इस गलता गेट को, सूरज पोल गेट को कितनी बार पार किया है? काफ़ी बार पार किया है, कई बार फ्रेंड्स के साथ, बट फर्स्ट टाइम मैं गया था दादी जी और मम्मी के साथ गलता तीर्थ, तब मैंने फर्स्ट टाइम इसे क्रॉस किया था। अदरवाइज जयपुर में रहते हैं तो कोई ना कोई काम से आना जाना लगा ही रहता है। अब चलते हैं हम तीसरे द्वार तक, चलें? बिल्कुल, चलिए। अब धारण कर लिया जाए, यह सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। राजमुकुट, हाँ, राजमुकुट ही है फिलहाल ये। और तीसरे द्वार के बारे में आपको हिंट देना चाहूंगा कि वह जो द्वार है इस सूरज पोल के ठीक अपोजिट साइड में स्थित है, इसी सीध के अंदर विपरीत दिशा में, यानी कि पश्चिमी दिशा में। अब जिस द्वार के सामने हम आ पहुंचे हैं, यह द्वार कहलाता है चांद पोल। जी हाँ, चांद पोल गेट है, यह है जयपुर के परकोटे का, और परकोटे का यह भाग जो है वह है पश्चिमी भाग। चांद पोल यह क्यों कहलाता है, इसका कारण भी आपको बताता हूँ। जिस तरीके से दिन का विपरीत होता है रात, वैसे ही हम मान सकते हैं सूर्य का विपरीत चांद को, क्योंकि सूर्य देव हैं वो हैं दिन के स्वामी और चांद है रात का राजा। तो जो सूरज पोल गेट है यह उसके ठीक विपरीत दिशा में एक सीध के अंदर ही स्थित है, इसलिए यह कहलाता है चांदपोल गेट। और इस चांदपोल गेट के पास में ही स्थित है हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर, जो आप पहले देख चुके हैं एक ब्लॉग के अंदर। जी हाँ, जयपुर शहर में जो मूर्तियों वाला ब्लॉग था उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था चांदपोल मंदिर। ये देखिए, ये है पुराने जयपुर के परकोटे की दीवार आप देख रहे हैं, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है चांदपोल हनुमान मंदिर, यहाँ चांदपोल दरवाज़ा, और इस तरफ भी आप देख सकते हैं यह परकोटा जो पुराने जयपुर को सुरक्षा प्रदान करता था। इससे हम जैसे ही प्रविष्ट होकर अंदर जाते हैं, चांदपोल बाजार आता है, और चांदपोल बाजार जहाँ खत्म होता है वहाँ आती है छोटी चौपड़। यह आ गए हम चांदपोल बाजार के अंदर, और अंदर आते ही राइट हैंड साइड में है चांदपोल हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर। ये देखिए, ये है चांदपोल बाजार, और आप देख सकते हैं यहाँ गुलाबी रंग को, जिसकी वजह से जयपुर कहलाता है गुलाबी नगरी। बाजार जो भी हैं जयपुर के, उनके मैं अलग से व्लॉग्स बनाऊंगा, इसलिए अभी आपको नहीं दिखाऊंगा। लेकिन अब जरा अभिषेक से जानते हैं यहाँ से हम कहाँ जाने वाले हैं। अब हम जाएंगे दक्षिणी परकोटे के 4 द्वारों में से एक द्वार पर। कौन से द्वार पर जाएंगे वो हम आपको वहाँ पहुँचकर बताएंगे। चलिए चलते हैं। तो यहाँ होती थी पुराने जयपुर की छोटी चौपड़, जिसका स्वरूप अब बदल दिया गया है मेट्रो प्रोजेक्ट की वजह से। यहाँ पे अंडरग्राउंड मेट्रो है। पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा के बाद में अब हम आ पहुँचे हैं दक्षिणी भाग के पहले द्वार पर। जी हाँ, मेरे पीछे जो आप द्वार देख रहे हैं यह कहलाता है अजमेरी गेट, और साथ ही यह जाना जाता है किशनपोल के नाम से भी, क्योंकि इससे हम अंदर प्रविष्ट होते हैं तो हम पहुंच जाते हैं किशनपोल बाजार के अंदर। यह है किशनपोल बाजार, और जब इससे बाहर आते हैं
तो रास्ता जाता है अजमेर की तरफ। जी हाँ, पुराने समय में अजमेर की तरफ जाने का रास्ता यहीं से होता था, इस वजह से यह कहलाता था अजमेरी गेट, दक्षिणी दिशा का पहला द्वार। एक बार आप देख लीजिए फिर से इसे, अजमेरी गेट को। अब हम बढ़ रहे हैं दक्षिणी परकोटे के दूसरे द्वार की तरफ। तो लीजिए पहुंच चुके हैं हम परकोटे के दक्षिणी भाग में बने दूसरे द्वार पर, जो कहलाता है न्यू गेट, नया पोल। ये देख सकते हैं आप नया पोल, न्यू गेट को। और इसके अंदर जो है सामने रास्ता, जो बाजार, वह कहलाता है चौड़ा रास्ता। क्यों पड़ा था इसका ये नाम, आप समझ सकते हैं कि इसका निर्माण हुआ था सबसे बाद में, यह इन सभी पोल में काफ़ी बाद में बना था। बेसिकली यह होता था पहले एक चोर दरवाज़ा, और चोर दरवाजे को बाद में बड़ा करवा दिया था और बना दिया था इसे परकोटे के मुख्य द्वारों में से एक द्वार। इस न्यू गेट से बाहर आने पर आप पहुंच जाएंगे सीधे के सीधे रामनिवास गार्डन में स्थित उस अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के अंदर। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम का ब्लॉग मैं अलग से बना चुका हूं। मेरे भांजे मुदित को लेके मैं गया था और उसको पूरा म्यूजियम घुमाया था, तो अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो वो ब्लॉग ज़रूर से देख लीजिए। और इस न्यू गेट से अंदर की तरफ आने पर हम पहुंच जाते हैं चौड़ा रास्ता के अंदर, और यह खास तौर पर जाना जाता है किताबों के लिए, बुक्स के लिए। अब यहाँ से हम चलते हैं दक्षिणी परकोटे में बने तीसरे द्वार तक, और अब बापू बाजार से गुजरते हुए हम जा रहे हैं दक्षिणी हिस्से के तीसरे दरवाजे तक। इस परकोटे के बाहर जो जयपुर बसा हुआ है वह नया जयपुर है, पुराना जयपुर इस परकोटे के अंदर ही है। लीजिए आ गए हैं हम दक्षिणी परकोटे के तीसरे द्वार तक। बहुत ही खूबसूरत दरवाज़ा है यह, बहुत ही खूबसूरत द्वार है यह। तो ये है दक्षिणी परकोटे का तीसरा द्वार, जो जाना जाता है सांगानेरी गेट के नाम से, और साथ ही इसका दूसरा नाम हुआ करता था शिव पोल। सांगानेरी गेट नाम क्यों पड़ा यह आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, वैसे नहीं लगा पाए हैं उनको बता देता हूँ कि इसके बाहर आने पर जो रास्ता जाता था वह जाता था सांगानेर की तरफ, इस वजह से यह कहलाता था सांगानेरी गेट। और शिव पोल इसलिए कहलाता था क्योंकि इसी से एक और रास्ता जो जाता था वह जाता था शिवजी के मंदिर की तरफ। शाही परिवार का जो शिवजी का मंदिर है, जहाँ पे शाही परिवार दर्शन करने जाता था महाशिवरात्रि के मौके पर। एक बार फिर से देखिए आप सांगानेरी गेट को, और इस द्वार से अंदर प्रविष्ट होने पर हम पहुंच जाते हैं जयपुर शहर के फेमस जौहरी बाजार में। अब तक आप देख चुके हैं जयपुर शहर के पुराने परकोटे के 6 द्वारों को, अब चलते हैं 7वें और अंतिम द्वार तक। तो ठीक सामने है दक्षिणी परकोटे का चौथा व अंतिम द्वार, बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं हम। तो लीजिए फाइनली पहुंच गए हैं हम दक्षिणी परकोटे के चौथे द्वार तक, और यह जाना जाता है घाट पोल या घाट गेट के नाम से। इसका दूसरा नाम जो है वह है राम पोल, और घाट गेट इसका नाम इस वजह से है क्योंकि यह रास्ता जो इसको पार करने पे जो रास्ता जाता है वह जाता है घाट की गुणे की तरफ, इस वजह से यह कहलाया घाट पोल। और राम पोल कहलाने का रीज़न यह है कि इससे जब आप अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो आप पहुंच जाते हैं रामगंज चौपड़ की तरफ, रामगंज बाजार के अंदर, इस वजह से यह कहलाता था राम पोल। तो जयपुर शहर के परकोटे के सभी द्वार आप देख चुके हैं। अब आपको यहाँ से हम दोनों भाई लेके चलते हैं जयपुर शहर में बने सबसे नए द्वार तक। जी हाँ, बहुत ही कलरफुल है वह, और आपका दिल चुरा लेगा 100%। तो बातें नहीं करते हैं ज़्यादा और चलते हैं सीधा वहाँ। तो चलें अभिषेक वहाँ पे? बिल्कुल, चलिए। तो लीजिए कर रहे हैं हम घाट गेट को पार, और लेके चल रहे हैं आपको उस नवीनतम द्वार के पास। ट्रैफिक बढ़ चुका है, अब शाम हो चुकी है। तो फिलहाल चढ़ रहे हैं हम इस फ्लाईओवर के ऊपर, जो है JLN मार्ग यानी कि जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर, और यह एरिया कहलाता है मालवीय नगर। और सामने जो आप देख रहे हैं नीले कलर की कांच वाली बिल्डिंग, शानदार बिल्डिंग, यह कहलाती है जयपुर का वर्ल्ड ट्रेड पार्क। नो डाउट जयपुर की सबसे खास बिल्डिंग्स में से यह एक है।
और यह JLN मार्ग जहाँ पे होगा एंड वहीं पर मिलेगा हमें वह विशेष द्वार। तो सामने दिखाई दे रहा है वह विशेष द्वार। बस इस लाल बत्ती रेड लाइट को करके पार पहुँच जाएंगे हम वहाँ पे थोड़ी देर में सरकार। तो फाइनली आ पहुँचे हैं हम इस विशेष द्वार पर जो कहलाता है पत्रिका द्वार। जी हाँ, पत्रिका गेट। फिलहाल शाम हो गई है, इस वजह से इसके अंदर जो खूबसूरत चित्रकारी है रंगों की वह शायद न देख पाएँ। इसी के साथ वक्त हो चला है हमारे वर्ड गेम सेगमेंट का, जिसमें हर बार मैं देता हूँ आपको एक शब्द और उस शब्द वाला गाना होता है आपको कमेंट के रूप में मुझ तक पहुँचाना। गाना उस शब्द से शुरू हो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बस वो है शब्द उस गाने की लाइन में होना चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं फिलहाल हो चुकी है शाम, अक्टूबर का महीना है, दिन है दशहरे का, और जो जयपुर की गुलाबी सर्दी है, गुलाबी नगरी की गुलाबी सर्दी, उसका जादू धीरे धीरे इस शहर पे चढ़ रहा है। तो आज का जो वर्ड है वह है जादू। और इस वर्ड से आपके लिए हम दोनों भाइयों की तरफ से जो गाना है वो है ये। आज धरती से गगन का, फूलों से चमन का, घटाओं से पवन का हो रहा मिलन। जादू 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 जादू। ट्रैफिक से भरी रोड के ऊपर ये गाना गाया है तो ट्रैफिक की आवाज़ें काफ़ी आई है। और वैसे हम दोनों जो हैं उदित नारायण जी जैसे सुरीले तो नहीं है, लेकिन उनके बहुत बड़े फैन हैं, इसीलिए आज ये गाना हमने चुना। अब आप अपनी पसंद का गाना जिसमें है जादू वर्ड हम तक पहुंचा दीजिए कमेंट के जरिए। क्यों अभिषेक? बिल्कुल, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अब तो अभिषेक ने भी बोल दिया है, अब तो भेज ही दीजिए। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं दिन के उजाले में पत्रिका गेट को। कल शाम को यहाँ पर हो चुका था अंधेरा, और जैसा कि मैंने सोचा था कि दशहरे का दिन है तो शायद इसमें लाइटिंग की गई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अगर कल को लाइटिंग की हुई होती तो आपको भी बहुत बढ़िया नज़ारा मिलता, इसीलिए मैं शाम को यहाँ पे आया था। लेकिन अब आ गए हैं दिन के उजाले में तो अच्छे तरीके से आपको दिखाता हूँ कैसा है ये पत्रिका गेट। ये देखिए आप दिन के उजाले में पत्रिका गेट को इस तरीके से इस एक द्वार के अंदर बने हुए हैं 9 द्वार, देख सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये देखिए लोग इस तरीके से पत्रिका गेट के साथ में फ़ोटो सेशन करवाते हैं, और वहाँ आगे की तरफ प्री वेडिंग शूट भी चल रहा है शायद। तो यह जो पत्रिका गेट है इसका निर्माण करवाया गया था JDA यानी कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मिशन अनुपम के तहत राजस्थान पत्रिका ग्रुप के द्वारा। जी हाँ, राजस्थान पत्रिका जो एक न्यूज़पेपर है, इसी ग्रुप द्वारा इस पत्रिका गेट का निर्माण किया गया था, और इसी वजह से यह पत्रिका गेट कहलाता भी है। और इस पत्रिका गेट को सजाया गया है राजस्थान के विभिन्न भागों जैसे कि रियासतकालीन ढूंढाड़, जोधपुर, जैसलमेर, हाड़ौती, कोटा, चित्तौड़ या फिर जो मेवाड़ संभाग है आप देख सकते हैं, इसके अंदर बूंदी संभाग भी है। तो जितने भी राजस्थान के खास जो एरियाज़ हैं उनकी जो संस्कृति हैं उससे जुड़े हुए जो एलिमेंट्स हैं, जो चित्र हैं, उनसे इसको सजाया गया है। आप आएंगे तो देखेंगे आपको बहुत ही कलरफुल लगेगा। और जयपुर में आप घूमने के लिए आएँ और अगर आपने ये मिस कर दिया तो वास्तव में आप एक बहुत बेहतरीन चीज़ मिस कर देंगे। तो सबसे पहले आ गए हम पत्रिका गेट के सबसे बीच वाले द्वार में, यानी कि 5वें द्वार में। और आप देख सकते हैं इसकी छत पे बने हुए ऐसे मोटिव्स को, ये देखिए। और सामने दिखाई दे रहा है जवाहर सर्किल, और यहाँ आप देख सकते हैं शिव परिवार को, और उसके नीचे जंतर मंतर है। और यहाँ दिखाई दे रहा है जयपुर का सिटी पैलेस। इस जगह आप देख सकते हैं जयगढ़ किले के बुर्ज को, और इस तरफ है जयपुर का प्रसिद्ध जल महल। यहाँ बीच में है जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह जी, महाराजा सवाई जय सिंह जी। ये है सरगासूली, और ये जो है दुनिया की सबसे बड़ी तोप जयगढ़ किले में रखी हुई जयबाण तोप। और सबसे ऊपर दिखाया गया है शिकार के दृश्यों को, और उसके नीचे है आमेर का किला। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं चांद बावड़ी को, और ये ईसर गणगौर की जो यात्रा निकलती है जयपुर के त्रिपोलिया गेट से, यह उसका चित्रण है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप।
कितने अद्भुत रंगों से सजाया गया इसे। वहाँ चल रहा है प्री वेडिंग शूट। अब ज़रा इस तरफ से भी देखिए। यहाँ आप देख सकते हैं अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम को, और ये है वर्ल्ड ट्रेड पार्क जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है, ब्लू कलर वाला। और यह है शहीद स्मारक। यहाँ देख सकते हैं आप घाट की गुणी। सबसे बीच वाले द्वार के अंदर, यानी कि जो जयपुर द्वार है, 5वां द्वार, इसके अंदर आपने देखा है जयपुर के ही सारे एलिमेंट्स को और विभिन्न स्थानों को। अब जाके हम देखते हैं दूसरे द्वारों को। यहाँ पे दिखाया गया है श्री कृष्ण द्वारा जो गोवर्धन पर्वत धारण किया गया था, वह दृश्य। और ये जो आप देख रहे हैं, यह डीग के सुंदर जो उद्यान भवन है, जल भवन है, यह वह है। यह व्लॉग भी आप मेरा देख सकते हैं, पूरा व्लॉग है इसी के ऊपर। ये देखिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कृष्ण जी द्वारा की गई रासलीला को। बहुत बढ़िया दृश्य बनाया गया है यहाँ भी। आइए इधर चलते हैं। यहाँ पे आ गया है रणथंभौर नेशनल पार्क। यह है उसके अंदर बना हुआ जोगी महल, और ऊपर आप देख सकते हैं रणथंभौर का किला। और इस द्वार में आप देख सकते हैं मेवाड़ के महाराणा प्रताप को, मेरे फेवरेट। यह द्वार जो बनाया गया है मेवाड़ की संस्कृति को दर्शाता है। जी हाँ, ये देखिए उदयपुर का सिटी पैलेस। और इस तरफ है, ये देख सकते हैं आप 9 मंजिला विजय स्तंभ को, चित्तौड़ के किले में स्थित। चलिए चलते हैं इस तरफ। यहाँ की जो कलर स्कीम है वह बिल्कुल डिफरेंट है। छत पे जो है पीले और हरे रंग की प्रधानता है। इस तरफ का चित्रांकन कुछ इस तरीके का है। यहाँ की छत जो है उसमें है नीले रंग की प्रधानता। देखिए इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। यहाँ द्वार पे लगा है ताला। और यह है इसका अंदर वाला हिस्सा, जवाहर सर्किल के अंदर जब हम एंटर हो जाते हैं इससे, यह अंदरूनी हिस्सा है। और इस तरफ भी इसकी सजावट ऐसे की गई है, ये देखिए। सबकी पसंद है यह, इंस्टाग्रामर्स हों या हों प्री वेडिंग शूट करवाने वाले। ये है राइट हैंड साइड वाले 4 द्वार। ये देखो, चलते हैं एक एक करके। यहाँ से आप देख सकते हैं जवाहर सर्किल के अंदर से जो है पत्रिका गेट दिखाई देता है, वो नज़ारा। ये देखिए, प्री वेडिंग शूट एक के बाद एक हो रहा है।
जवाहर सर्किल जिसके अंदर स्थित है यह पत्रिका गेट, इसके एक सिरे पर है यह स्थित। यह एशिया का सबसे बड़ा सर्किल पार्क माना जाता है हाईवे ट्रैफिक रोड पर। अब ऐसा है कि नहीं यह मुझे नहीं पता, बट ऐसा क्लेम किया जाता है। यह जानकारी मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। और इस जवाहर सर्किल के अंदर पत्रिका गेट के साथ में ही है और भी बहुत कुछ देखने को, जैसे कि म्यूजिकल फाउंटेन्स, लेकिन उसका मजा ले सकते हैं आप शाम को। कल जो है यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था थी नहीं, तो आपको मैं वह भी नहीं दिखा पाया, अदरवाइज़ मैं आपको ज़रूर दिखाता। फिलहाल बिजली संकट है, क्या करें, तो इस वजह से थोड़ी कटौती हो रही है। अदरवाइज़ कल था दिन दशहरे का, तो मैंने सोचा था कि बहुत बढ़िया लाइटिंग होगी यहाँ पे, स्पेशली अलग से कुछ किया गया होगा, लेकिन मुझे निराशा हाथ लगी थी। लेकिन आपको दिखाना ही था पत्रिका गेट, इसलिए आज अगले दिन फिर से मैं आया हूँ और आप देख रहे हैं पत्रिका गेट। जवाहर सर्किल जो है अंदर से कुछ ऐसा है। ये देखिए, यहाँ भी बने हुए हैं फंवारे जो अभी चल नहीं रहे हैं, और ऊपर हैं हाथी, मार्बल के हाथी। ये देखिए, काफी बड़ा पार्क है यह। और ये रहा पत्रिका गेट पेड़ों के पीछे। तो इसी के साथ इस हरे भरे पार्क में समाप्त होता है हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। इस व्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए उनसे यही है कहना है, जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दे और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन और चुन ले ऑल वाला ऑप्शन। इसके फायदे ये होंगे, जो भविष्य में व्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे। और अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते बस आपसे इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।